प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम खुदावंत का धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए, सुंदर इस पाक दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है, क्योंकि हर एक दिन प्रभु ने बनाया है और इसमें हमें आनंदित रहना है। अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को, तकलीफों को भूलते हुए हमें सुबह की शुरुआत खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के नाम से करनी है, ताकि प्रभु यीशु मसीह का नाम जैसे सूरज उदय हो रहा है उसका प्रकाश बढ़ेगा, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे जीवन में बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। हालेलुया। आइए मेरे साथ आप भी प्रार्थना में एक मन एक चित्त हो जाना, ताकि जब हम मिलकर प्रार्थना करें, खुदावंत के कलाम में लिखा है जब खुदावंत के चेले थे, जब वो एक मन होकर प्रार्थना करते थे तो प्रभु यीशु के नाम से बड़े बड़े काम होते थे, पहाड़ भी हट जाते थे। हालेलुया। तो आइए हम भी मिलके प्रार्थना करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं खुदावंत की। धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर, महिमामय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी तारीफ करते हैं खुदा, सुंदर सुबह के लिए खुदावंत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं खुदा पिता परमेश्वर। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ के हाथों में अपने आप को समर्पित करता है खुदावन, और उसे अच्छा लगता है कि माँ के हाथों में वो रहे, इसी प्रकार प्रभु जी हम भी अपने आप को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। अपनी तमाम चिंताएं, अपनी तमाम बोझ, परेशानियां खुदावन, दिन भर की जो भी परेशानियां, सबको प्रभु जी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर, आज हमें संभालना खुदावन, अनुग्रह करना खुदावन हमारे ऊपर खुदावन, दया करना खुदावन पिता परमेश्वर, क्योंकि तू दया करने वाला अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दया का सागर है खुदावन, दयालु कृपालु, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर खुदावंद है, अपने बच्चों से प्रेम करने वाला, कभी ना बदलने वाला, कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं, शुक्रगुजारी खुदावंद, हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, तेरे नाम की महिमा करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर खुदावंद, पिता परमेश्वर खुदावंद। हम खुदावन वचन के लिए तुमसे आज्ञा मांगते खुदावन, हम पर दया करना खुदावन, जितना वचन खुदावन आज हम पढ़े खुदा, सुने खुदावन, प्रभु तेरी आत्मा के वसीले से हो पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा हमें इस वचन के ऊपर चलना सिखाए, हमें बनना सिखाए पिता परमेश्वर, हमें खड़ना सिखाए पिता परमेश्वर, हमें जीना सिखाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। पिता परमेश्वर, विश्वास करती हूँ खुदावन कि तेरे पाक रूह हमारे बीच में है खुदावन, तेरी पाक रूह हमारे बीच में खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं खुदा, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाल नाम में, आमीन आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज का जो वचन नेहमिया की पुस्तक उसकी एक बाब की हम पढ़ेंगे 3 को, जहाँ लिखा, उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बदवाई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शरणपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, ये तब की बात है जब यरूशलेम से यहूदी लोग छूट के आए थे, तो वो क्या नेहमिया को बता रहे हैं, जो खुदा का दास है उसे बता रहे हैं कि ऐसे यरूशलेम की शरणपनाह टूटी हुई है, उसके फाटक जले हुए हैं, वो लोग बंधुआई में कैसे रह रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, वचन में लिखा है, जब हमारी शहरपनाह नहीं बनी होती है, हमारे फाटक जले होते हैं, पिता वचन में लिखा है कि शर्मिंदगी हमारे जीवन में आती है। प्रिय भाई बहनों, जब हमारी प्रार्थना नहीं होती है, उपवास नहीं होती है, पवित्रता की लाइफ नहीं होती, होते हम मसीह हैं पर मसीह का कोई भी गुण हम में नहीं होता है। विपत्तियों के कारण, परेशानियों के कारण, दुविधाओं के कारण क्या होता है कि हमारी प्रार्थना छूट जाती है, हम कई बहाने गढ़ते हैं कि हमसे प्रार्थना नहीं हो पाती, ये हमारी शहरपनाह है। प्रिय भाई बहनों, जब शहरपनाह ही टूटी होगी तो कहाँ से आशीष, कहाँ से बरकत आएगी, कहाँ से नजात आएगी। आज ज़रूरत है प्रिय भाई बहनों अपनी शहरपनाह को बनाने की। खुदावंत के प्यारे लोगों, आज ज़रूरत है अपनी प्रार्थना के समय को निश्चित करने के लिए। आज प्रार्थना में जाने की हमें ज़रूरत है, अगर चाहते हैं अपने हालातों को बदलने के लिए, अगर चाहते हैं कि आप बदवाई में हो, क्योंकि जब आपकी प्रार्थना नहीं होती, उपवास में पवित्रता ही नहीं होती है,
तो प्रिय भाई बहनों, हम बदवाई में जाते हैं, हम परेशानियों में जाते हैं, फजूल की खर्ची में जाते हैं, फजूल की टेंशन में जाते हैं, क्योंकि खुदावंद का हाथ हमसे चला जाता है। और जब हम पुकारते नहीं तो हमें उत्तर नहीं मिलता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, निरंतर पुकारते रहना परमेश्वर को, हर हाल में प्रभु का शुक्राना करना, हर हाल में धन्यवाद करना है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। वो जानता है कि किन वस्तुओं की हमें ज़रूरत है, पर वो दे नहीं पाता क्योंकि हम मांगते नहीं हैं प्रिय भाई बहनों। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज से अपनी जो प्रार्थना की, यरूशलेम की जो दीवार जो टूटी हुई है, शर्मपना टूटी हुई, उसे बनाना है, प्रार्थना के लेवल को खड़ा करना है, उपवास की जिंदगी को फिर से खड़ा करना है, पवित्रता की लाइफ फिर से बनानी है। जाइए खुदाबंद के पास, माफ़ी मांगिए खुदाबंद से कि प्रभु मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा कर, मुझे माफ़ कर। बहुत सारे लोग हमसे प्रार्थना करवाते हैं, महिलाएं रोती हैं, भाई रोते हैं कि घर में शांति नहीं है, पति पत्नी में रिश्ता सही नहीं है। वो कैसे नहीं है? क्योंकि उनकी प्रार्थना बहुत कम है, पवित्रता ही नहीं है लाइफ में, इसलिए सब कुछ होता है। इसलिए शैतान आपके घरों में जाके आपकी फैमिलियों में परेशानी गड़बड़ पैदा करता है, फिर आप रोते हो कि हमारे लिए प्रार्थना करो। प्रिय भाई बहनों, खुद संभलना होगा, खुद आपको अपनी प्रार्थना के लेवल को सही करना होगा। अगर बड़ा फल चाहते हो, अगर आपकी शर्मपनाह ही टूटी हुई है, तो वहाँ कैसे परमेश्वर आपके रिश्ते को खड़ा कर देगा? आपको शर्मपनाह बनानी होगी, प्रार्थना का जीवन बनाना होगा। कैसे भी हालातों से मत देखिए, ये देखिए कि मुझे प्रभु के साथ नाता खड़ा करना है, मुझे प्रभु के साथ एक रिश्ता कायम करना है। जब आप रिश्ता कायम कर लोगे, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रहता है, आप भी नहीं रहने पाओगे प्रभु यीशु के नाम से। आप भी हर रोज़ प्रभु को पुकारोगे, प्रभु आएगा, समय से आपको दूध देगा, समय से आपको आपकी डाइट देगा अच्छी सी। परमेश्वर का ये वादा है, मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। जो मुझे पुकारते हैं, मैं उनके मुंह कभी काले नहीं होने देता। वो आपके मुंह काले नहीं होने देगा प्रिय भाई बहनों। वो आपको ऊंचा करेगा, आपकी शर्मिंदगी को दूर करेगा। हालेलुया। विश्वास करती हूँ कि आज से अपनी जो आपकी यरूशलेम की शराबपनाह टूटी हुई है प्रार्थना की, वो आज फिर से खड़ी करेंगे, फिर से बनाएंगे अपने हालातों को बदलने के लिए। खुदावंद के प्यारे लोगों, चंद मिनट की प्रार्थना आपके जीवन में बड़ा फल लेके आ सकती है। अगर विश्वास से आप प्रार्थना करते हो तो चंद मिनट की प्रार्थना ही आपके जीवन को बदल देती है। फिर आपको घंटों बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर कुछ ही मिनट लगते हैं, प्रार्थना किया और सब मसले हल हो गए। इसलिए प्रार्थना के लेवल को पहला बनाइए, उसे खड़ा कीजिए, अपने आप को स्थिर कीजिए प्रार्थना में। हालेलुया। आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, महिमामय परमेश्वर, आसमानी बाप, तख्त में विराजमान परमेश्वर, सैनों के यहोवा, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर इस वचन के लिए खुदावन, जो आपने बताया कि हमारी जो प्रार्थना की शहरपनाह वो टूटी हुई है खुदावन। पिता परमेश्वर, इसलिए हमारे मसले हल नहीं होते, इसलिए हमारे कर्ज नहीं जाते, हमारे घर में बीमारियां, रोग, परेशानियां, कर्जे हमारे सिर के इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारी ही प्रार्थना की जो शहरपनाह वो टूटी है। प्रभु जी, आज हम तुझसे अनुग्रह मांगते हैं, दया के सागर, जितने भाई बहन खुदावन परेशानी, दुखों, तकलीफों में प्रभु जी, आज से प्रभु जी इनकी प्रार्थना की जो शहरपनाह वो बनने पाए पिता परमेश्वर तेरे नाम में। आज से वो प्रभु फिर से खड़े हो जाएं खुदा, वो पहले वाले प्रेम में आ जाए खुदा, जो पहले तुझसे प्रेम किया करते थे खुदा विश्व, उस प्रेम में पिता परमेश्वर यीशु तेरे नाम में वो आने शुरू हो जाए खुदा, पहले वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहन को मेरी तरफ से जय मसीह की। और मैं आपकी पास्टर रेखा, तो आइए हम सुबह की शुरुआत करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। जैसे हम सुबह की शुरुआत चाय के साथ करते हैं, तो आज खुदावन के प्यारे लोगों, चाय के साथ नहीं बल्कि खुदावन के नाम के साथ, खुदावन की महिमा के साथ, खुदावन तेरी जलाल के साथ, स्तुति के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। प्रिय भाई बहनों, ये चाय हमें संतुष्टि देती है, हमारे शरीर को ऐसे लगता है कि हमने चाय पी ली तो सब कुछ सही हो गया, और हम अपने आप को तंदुरुस्त फील करते हैं, तो दिन भर की क्रियाओं में लग जाते हैं। पर पिता परमेश्वर के वचन में लिखा, जब हम प्रभु परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलते हैं, हम सुबह की शुरुआत उसके नाम से करते हैं, तो चाहे तो एक साइड में रहेगी, परमेश्वर का जो अद्भुत काम है, जो अचंभे वाले काम है, वो पूरा दिन हमारे जीवन में होते रहते हैं। हालेलुया। तो प्रिय भाई बहनों, आइए फिर हम मिल के स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं अपने पिता परमेश्वर जिसने हमें ये सुंदर दिन दिया है, सुंदर सुबह दी है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप भी मेरे